13वां टाइप का काम था और हम लोग कुल बढ़िया से कल कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो कल कॉन्सेप्ट क्लियर किए और 7 सवाल बना दिए थे, सवाल अच्छा भी था। आइए हम बाकी सवाल को देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। 8वां सवाल ये है आपका, 8वां नंबर सवाल है, ट्राई किए थे घर पे। 8वां सवाल में आपको 2 फलन दिया रहता है इसमें, x बराबर a इंटू cos t प्लस log 10t/2 ये था। और है का फिर y बराबर है आपको कितना, a, कल हम लोग पढ़ चुके थे 2 फलन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, y को लेते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो चूंकि करके हम लेते हैं y को, ले लिए y को। अब हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। तो सीधे अब dy बाय dt करते हैं। तो a तो कांस्टेंट है और sin t का अवकलन cos t, और इसका हम समीकरण एक इसको मान लेते हैं। फिर x लेते हैं, पुनः x बराबर क्या है, a इंटू क्या cos t प्लस log 10t/2 ये जो है x है। फिर इसका भी अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो अब करके कर लेते हैं, अब dx/dt। तो शुरू हो जाइए, a तो कांस्टेंट है, ध्यान से cos t का अवकलन सही जवाब है माइनस sin t प्लस इसका log 10t/2 का, इसका 3 बार होगा। एक बार होगा log 10t/2 का, फिर 10t/2 का, फिर t/2 का। बड़ी ध्यान से आप देखते होंगे 2-3 दिन से अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ों पे पकड़ बन गई होगी, नहीं चेन रूल पे पकड़ बन गई होगी डायरेक्टली, बस बने रहिए। तो log 10t/2 का एक बार होगा, फिर 10t/2 का एक बार होगा, t/2 का। शुरू हो जाइए, log 10t/2 का कितना होगा, सही बात है 1/10t/2 है ना। फिर 10t/2 का बढ़िया sec स्क्वायर t/2, क्योंकि tan थीटा का सेक थीटा होता है। और फिर t/2 का 1/2, क्योंकि t का 1 होती है ना। अब कलन हो गई तैयार है, अब कलन हो गई। लेकिन इतना पर छोड़ेंगे थोड़े ना, इसको तब तक अभी आगे बढ़ाएंगे जब तक ये छोटा नहीं होगा। dx/dt ना है। चलिए शुरू हो जाइए, a तो है आगे में, बताइए तो क्या होगा, माइनस साइन t तो है प्लस। अब देखिए इसको क्या होगा, एक मिनट, ये tan t/2 है, इसको जब पलटेंगे तो हो जाएगा cot, tan पलट के हो जाएगी cot, और cot का फार्मूला होता है cos/sin। तो हम यहाँ पे cos t/2 अब बटे sin t/2 लिख सकते हैं। और ये sec स्क्वायर t/2 मतलब sec थीटा का क्या होता है 1/cos। तो अब सीधे 1/cos स्क्वायर t/2 लिख देते हैं, 1/2 मतलब ये 1/2। अब थोड़ा ट्राई करिए तो dx/dt कितना होगा, बताइए। a है और ये कितना है माइनस साइन t, बताओगे। वो आपको नहीं लग रहा है a को cos कट जाएगा, ये cos कट जाएगा ना। तो ऊपर में क्या बचेगा 1/2 इंटू साइन t/2 इंटू cos t/2। क्या समझ में आया। अब देखिए तो कोई फार्मूला भी है ये, क्या गौर से सोचते रहे, कोई फार्मूला है, यस फार्मूला है। आप लोग ट्राई, आपको याद होगा चूंकि करके साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसीलिए साइन 1 थीटा का कितना फार्मूला होगा, जो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे एगो थीटा, यहाँ पे एगो होगा तो यहाँ पे कितना होगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। क्या फार्मूला नहीं है। तो अगर आपको ये दिखे तो ये नहीं लिख सकते हो। अब बताओ ये क्या है, आपको नहीं लगा ये है ना, लेकिन t है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे a तो है माइनस साइन t और ये 1/, कितना हो जाएगा साइन t, फाइनली साइन t। देखिए y का अवकलन बड़ी आसानी से हो गए। अब dx/dt पे काम करनी है, करिए dx/dt। तो a है, अब एलसीएम ले सकते हैं क्या साइन t, बताइए कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1। और आप गौर कीजिए, क्या और कोई फार्मूला दिख रहा है आपको, क्या और कोई फार्मूला दिख रहा है, हमें लग रहा है दिख रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर t बटे साइन t, ये हो गए। और कुछ छोटा होगा का, और कुछ होगा dx/dt
dt। शुरू हो जाइए। ओह यही हो जाएगा, छोटा नहीं होगा, यही कौन मान लेते हैं, इसको मान लो समीकरण 2, और छोटा क्या होगा, और करिएगा। वैसे आप कर सकते हो, एगो कॉस बटे एगो साइन को आप कॉट लिख सकते हो, है ना, एगो कॉस को छोड़ देना। एक काम करते हैं, अभी नहीं करते हैं, फिर काट करके जो बचेगा उसको कर लेंगे, समझ गए ना। चलो तो ये हो गया समीकरण 2। समीकरण देखिए ये, और समीकरण 2 देखिए ये। आपको नहीं लग रहा है, आपको चाहिए क्या इस प्रकार के प्रश्न में, क्या चाहिए, dy बाय dx बराबर व्हाट। तो इसमें है dy बाई dt और इसमें है dx बाई dt। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं तो dt कट जाएगी, तो dy बाई dx न बचेगा। बस वही काम करना है। अब आपको लिखना, अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, बताइए कितना होगा सो, dy बाई dx। बताइए क्या बचा सो, उधर तक कट के ना बचा, और बाकी क्या बचा, इधर क्या बचा है, a cos t ना, इधर बटा है, इधर है ओ a भी न बच रखा है हम लोग को, इधर है a cos स्क्वायर t बटे साइन t, होना ना। अब देखो जो कटेगा a भी कट जाएगा। अब बताओ क्या बचेगा सो, ओह एगो कॉस कट जाएगा, एगो कॉस तो कट ही जाएगा ना, और ये जो साइन है पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा अंतिम में, साइन t बटा कॉस t, और अंतिम में साइन t बटा कॉस t को हम tan t नहीं लिख सकते हैं। ये रहा आपको dy बाई dx फाइनली, समझ गए ना। तो कोई सवाल जल्दी हो जाएगा, कोई मतलब इसमें एक बार में 2 फार्मूला 2 को अपकलन करना पड़ता है, फिर भाग देना पड़ता है, तो टाइम लगता है। 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ट्राई कर सकते हो, जल्दी खाली करिए। एक 9वां नंबर सवाल को देखिए आप बड़ी ध्यान से। 2 फलन दिया हुआ रहेगा हर एक सवाल में, तो इसमें x बराबर क्या है, x बराबर है a सेक थीटा और y बराबर है b tan थीटा। ध्यान से सुनिएगा, और वो फलन t के रूप में था, ये फलन है थीटा के रूप में। तो सबसे पहले बारी से एक बार लीजिए, चूंकि y बराबर क्या लोगे, b tan थीटा। तो इसका अवकलन किसके सापेक्ष करोगे, तो इसको आप आराम से dy बाई डी थीटा कर सकते हैं। तो b तो कांस्टेंट है, tan थीटा का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसको समीकरण 1 से डिनोट करते हैं। पुनः x बराबर क्या है, x बराबर है a सेक थीटा। तो अब इसका आप dx बटे डी थीटा करेंगे तो a है सेक थीटा का अवकलन, सेक थीटा इंटू tan थीटा। इसको समीकरण 2 मानेंगे, सवाल छोटा था डायरेक्टली हो गई। अब आप आराम से समीकरण 1 से 2 में भाग दीजिएगा, थीटा कटेगी, जो बचेगा उतार दीजिए। अब आप समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, तो बताइए क्या होने वाली है भाग देने के बाद, ध्यान दीजिएगा। तो बराबर किस तरफ में dy बाई dx न बचेगी, थीटा कट के इधर क्या बचेगा, ये बचेगा b सेक स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या बचेगा, a सेक थीटा इंटू tan थीटा। क्या b ये तो कटेगी नहीं, ओहो एक सेक कट जाएगा ना, तो आपको लग रहा है एक सेक काट लेते हैं, समझ गए ना, एक सेक काट लेते हैं। अभी भी थोड़ा छोटा करिएगा, सेक काट लेते हैं। बचा क्या, b बटे ए तो बच गई ना, आपको b बटे ए तो सॉलिडली बच गया, और ऊपर से बचा एक सेक, एगो बटा है tan। तो एक काम कर सकते हो ना, सेक थीटा को आप 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना भाई। और नीचे में बचा है tan, नीचे बचा है tan, ये tan पलट के हो जाएगा cot। अब cot थीटा की जगह पे आप cos थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हो, आगे बढ़ा सकते हैं ना। मतलब tan पलट के हो जाएगा cot, और cot की जगह पे cos बटे साइन लिख सकते हैं। हाँ, जो कंडीशंस करिए ना आप, देखिए यहाँ पे एक cos तक जाएगी कट, बचेगा क्या, dy बाई dx, और ये b बटे ए तो है ना, और ये सेक साइन 1 बटे साइन है, तो क्या बच जाएगा, कोसेक थीटा, क्योंकि साइन है नीचे पलट के कोसेक नहीं बनेगा। ये आपका सवाल हो गई, b बटे कोसेक थीटा dy बाई dx। समझ रहे हैं, ये एक 9वां था। क्या 10वां देखना चाहेंगे आप। अब ये क्वेश्चन नंबर देख देखिए, जगह खाली है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा। 10वां नंबर सवाल जो है, इसमें x बराबर जो है वो कुछ ऐसा है, a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये है ना। और फिर y बराबर कितना है, y बराबर है a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू, सावधानी से, कोई सवाल जल्दी बन जाएगी, कोई टाइम देगा। सबसे पहले क्या करोगे, y लेते हैं, तो चूंकि y बराबर क्या है
ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से इसका जो अवकलन करें किसके सापेक्ष होगा? थीटा के सापेक्ष। लेकिन इसका तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसका यू इंटू वी पे होगा ना। तो अब आप डी वाई बाई डी थीटा, बताइए ये तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का अवकलन, ठीक है, माइनस इसको यू इंटू वी पे, यू इंटू वी पे तो माइनस है तो ब्रैकेट लेंगे ना, यू इंटू वी पे काम हो गए थे। यू इंटू वी में क्या होता है, दूसरा को रखते हैं, मतलब कॉस थीटा को आप रखो और थीटा का अवकलन एक, एक्स का अवकलन एक होता है ना एक्स के सापेक्ष, तो थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष एक्स, तो कॉस थीटा को रखे थे एक थीटा का एक, प्लस ये ना होती है थीटा को ही रखेंगे तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा माइनस, ब्रैकेट इसलिए दे दिए कि आगे में माइनस है तो ब्रैकेट उठेगा, चिन्ह उन कटेगी। चलो बढ़िया से देख लेते हैं। अब क्या बचा आप लोग को, एक मिनट, अब क्या बचा है डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा देखते हैं क्या बचा हो। ब्रैकेट तोड़िए, ए तो है ना, और जैसे ब्रैकेट टूटेगा तो आपको नहीं लग रहा है ये कॉस कॉस कट जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस, आपको नहीं लग रहा है थीटा साइन थीटा ये बचेगा, नहीं हो जाएगा, ये कॉस कॉस का जाएगा, सी माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, थीटा साइन थीटा और ए हो जाएगी। ये है आपका समीकरण एक, ये समीकरण एक मिल गई। पुनः अब इतना ही काम करोगे एक्स लेकर के, कहाँ एक्स, एक्स कितना है ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या आप समझ गए ना, फिर से कर लीजिए अब करके। अब डी एक्स बटा डी थीटा, बताइए कितना होगा ए ना, अब कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा प्लस, इसमें ब्रैकेट नहीं हो देंगे चलेगा, प्लस में चिन्ह नहीं चेंज होती है, फिर इसको यू इंटू वी पे करनी पड़ेगी, तो यू इंटू वी में दूसरा को रखते हैं प्लस, दूसरा को रखते हैं पहला का अवकलन एक, अब पहले को रखेंगे और साइन थीटा का कॉस थीटा। चलिए ट्राई कर लेते हैं, आपको नहीं लग रहा ये दोनों कट जाएगी, अंतिम आपको डी एक्स बट्टा डी थीटा जो है वो कितना बचेगा, ए थीटा कॉस थीटा। इसको आप समीकरण 2 लिख सकते हो, समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 देखिए, बहुत सारी चीज़ें कट जाएगी, ए कट जाएगी, थीटा कट जाएगी, ऊपर बचेगा साइन, इसमें बचेगा कॉस, तो साइन बटे कॉस tan हो जाएगा। अब आराम से आप लिख सकते हो, अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, तो बताइए कितना हो जाएगा कट के डी वाई बाई डी एक्स। इसका देखो थीटा ये कट जाएगी, थीटा कट जाएगी, साइन बटे कॉस कितना बचेगा tan थीटा, ये आपको निकल गई। ये सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। जल्दी से 11वां देख लेते हैं, खाली करिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, बड़ी मजा आएगा आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा है, x बराबर क्या है, x बराबर है e का पावर t और y बराबर कितना है भाई, ओहो e का पावर t प्लस साइन t, और फिर y बराबर कितना है, y बराबर है आपके पास log t। फाइनली अब सबसे पहले क्या करोगे, y लोगे तो चुकी करके y बराबर ले लीजिए log t। तो अब आप इस y का किसके सापेक्ष करोगे, t के सापेक्ष, कभी थीटा कभी t, जिस रूप में दिया रहेगा log t का। जल्दी बढ़िया से फरिया गए समीकरण 1, इसका मतलब इसमें टाइम लगेगा, शुरू हो जाइए, पुनः करके लीजिए, पुनः x बराबर क्या लेगा e का पावर t प्लस साइन t। अब आपको dx बटे dt तो कर ही सकते हो ना, e का पावर t का, e का पावर t और साइन t का cos t, ये तो सिंपल चीज़ें है ना, बढ़िया आराम से। अब इसको समीकरण 2, अब क्या करोगे, अब आप समीकरण 1 में भाग दे सकते हो समीकरण 2 से, तो बताइए कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 से भाग दोगे तो बताओ, डी टी कट जाएगी तो डी वाई बाई डी एक्स। और बताइए यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 बटा टी बटा नीचे में क्या e का पावर t प्लस कॉस t। क्या पलट सकते हो, क्या पलट सकते हैं, बताओ क्या होगा, एक ऊपर में नहीं चला जाएगा ना, 1 बटे t इंटू e का पावर t प्लस कॉस t। ये आपके आंसर। क्या आप जगह बाकी है तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हो। तो 12 नंबर क्वेश्चन ये है, x बराबर रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये ना, सबसे पहले आप y लोगे
तो चूंकि y कर लो, y बराबर कितना है √1 माइनस किसके सापेक्ष, बड़ी जल्दी कर सकते हो। तो अब आप dy/dt, तो √x का आप कलन जानते हो ना, इसका 2 राउंड हो गया, एक बार होगा √x का, एक बार रूट के अंदर वाले का। तो √x का 1/2√x, सही है, 1/2√x। अब फिर अंदर वाले का कितना हो जाएगा -2t, और 1 - 2t ना था, अब अंदर वाले का ये माइनस हो गई, t² का 2t, समझ, ये 2 भी कट गई, तो बचा क्या आपको dy/dt बराबर -t/√1 माइनस t²। आप इसको समीकरण 1 डिनोट कर सकते हैं। पुनः करके x बराबर क्या है √1 प्लस t²। अब आप dx/dt कर सकते हैं, बताइए कितना होगा, √t का 1/2√t और फिर इसका 2t, तो 2 कट जाएगी, क्या बचेगा आपको dx/dt, बताइए कितना होगा। सो ऊपर में t/√1 प्लस t², इसको समीकरण 2। अब देखिए भाग दीजिए, कुछ कटेगा, यस t भी कट जाएगा। अब आप समीकरण 1 भागा समीकरण 2 अगर करते हो तो कितना हो जाएगी, dt कट के बचेगा dy/dx। ऊपर में क्या बचेगा, एक काम करेगा, ये पहले कट वाले क्या कटेगा पहले देख लेते। ऊपर में बचेगा -t/√1 माइनस ये, अब बट्टा इधर क्या बचेगा t/√1 प्लस t² प्लस न है। अब पलटा पलटी होगा क्या, ये t तो कट जाएगी, तो ये पलट को ऊपर नहीं जाएगा, प्लस वाला ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो dy/dx बराबर ये ऊपर जाएगा 1 प्लस t² ऊपर जाएगा, और 1 माइनस t² का रूट नहीं जाएगा, और माइनस तो बचेगी ना, हो माइनस बचेगा। एक काम कर सकते हो, आप दोनों को एक ही रूट में बंद कर सकते हैं, दोनों सेम टू रूट है ना, एक ही रूट में बंद कर सकते हो। क्या 1 प्लस t² और 1 माइनस t², और आगे में माइनस लगाना मत भूलिएगा, माइनस ना है, ये रही चीज़ आप लोग की बड़े आराम से खाली कर सकते हैं। ये सवाल नंबर कितना था 12वां। चलिए 13वां भी देख लेगा, छोड़ दे, आज रहने देते हैं। अब